हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास अब अपने समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। इस मास में भागवत कथा, भगवत गीता या किसी भी भक्ति ग्रंथ का श्रवण आत्मा को शुद्ध करता है और इस संपूर्ण मास में हमने यही प्रक्रिया, यही प्रयास किया। जब कानों के माध्यम से हरि कथा मन, मस्तिष्क और हृदय में प्रवेश करती है तो वो मनुष्य की चेतना को शुद्ध बनाती है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी लेकर आती हैं। हृदय की सभी अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं और जीवन में आध्यात्मिक तेज फैलता है। ऐसा पवित्र मार्गशीर्ष मास बस अब कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। हमें आशा है कि शुरुआत से लेकर अंत तक आपने इन सभी मार्गशीर्ष मास कथाओं का पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण किया होगा। अपने अपने संकल्पों को भी पूर्ण निष्ठा से पूरा करने का प्रयास किया होगा। तो चलिए, मार्गशीर्ष मास के इस अंतिम घड़ियों में आज हम श्रवण करते हैं हमारे इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी का। आइए आज की मार्गशीर्ष मास कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिके, गंगा देवी की उत्पत्ति होने के बाद सभी देवी देवताओं ने उसे मेरी माया समझकर उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान श्री हरि ने कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा, हे चतुर्मुखधारी ब्रह्मा, उठिए, जाइए, आपका कल्याण होगा। आपको श्राप मिला है, इसलिए आप मेरी आज्ञा से इस गंगा नदी में स्नान करके पवित्र हो जाइए। हालांकि आप स्वयं पवित्र हैं और वे समस्त तीर्थ आप वैष्णव पति का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने प्रकृति की अवहेलना की थी, उनका अपमान किया था, इसलिए आपको ये श्राप मिला है। अहंकार सभी के लिए पापों का बीज और अमंगलकारी होता है। किसी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी बात के लिए हो। आप शीघ्र ही मेरे परात्पर धाम गोलोक में जाइए। वहाँ प्रकृति की अंश रूपा मंगलदायिनी भारती देवी आपको प्राप्त होगी। कल्याण सृष्टि की बीज स्वरूपिणी प्रकृति को आप अपना लीजिए। आपने एक कल्प तक तपस्या की है और इसलिए भी इस समय एक अप्सरा के श्राप से कोई भी आपके मंत्र को नहीं ग्रहण करता है। अन्य सभी देवताओं की पूजा में भी आपकी पूजा होगी, क्योंकि आप ही जगत के धारण पोषण करने वाले स्वात्मा राम सर्वरूपी सब और समस्त देहों में पूजनीय हैं। इस प्रकार मेरी आज्ञा पाकर जगत गुरु ब्रह्मा जी ने गंगा जी के जल में स्नान किया और फिर वे मुझे प्रणाम करके शीघ्र ही गोलोक को चले गए। फिर समस्त देवता और मुनिगण भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान में वापस आ गए। वे बारंबार मेरे इस परम निर्मल यश का गुणगान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने गोलोक में जाकर मेरे मुखार विंद से निर्गत संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी सती भारती को प्राप्त किया। उस वागेश्वरी देवी सरस्वती को प्राप्त करके उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन त्रिभुवन मोहिनी देवी को प्राप्त करके मुझे प्रणाम करके वे वापस अपने धाम में लौट आए। वह भारती देवी संपूर्ण कौतूहल से भरी हुई थी, परम सुंदरी, रमणीय और श्वेत वर्णा थी। उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा थी। उनके मुख शरद ऋतु के चंद्रमा को लज्जित कर रहे थे। रत्नमय युगल कुंडलों से कानों के नीचे के भाग झिलमिला रहे थे। वे अग्नि शुद्ध सूक्ष्म वस्त्र धारण करके नूतन यौवन से संपन्न और अत्यंत कमनीय दृष्टिगोचर हो रही थी। उनके 2 हाथों में वीणा और पुस्तक तथा अन्य हाथों में व्याख्या की मुद्रा देखी जा रही थी। ब्रह्मलोक के सभी निवासियों ने अपनी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित की और परम मंगलमय उत्सव मनाया गया। हे राधिके, ब्रह्मांडों में जिन जिन लोगों ने अपनी शक्ति के ऊपर गर्व किया है, उन सभी के गर्व या अभिमान को मैंने चकनाचूर किया है। उनके घमंड को नष्ट करके मैं उन सब के अंदर आत्मा स्वरूप विराजमान परमेश्वर उन सब को मुक्ति प्रदान करता हूँ। हे प्रिय, अब उठो और वृंदावन में चलो। अब मैं विरह से पीड़ित हुई गोपिकाओं को शीघ्र ही दर्शन देना चाहता हूँ। इस प्रकार कहकर भगवान श्याम सुंदर उठ खड़े हुए, लेकिन रसिकेश्वरी श्रीमती राधा ने उनसे कहा, हे प्राणेश्वर, मैं चलने में असमर्थ हो गई हूँ, इसलिए आप ही मुझे कहीं ले चलिए। राधा जी की ये बात सुनकर मधुसूदन हंसने लगे और उन्होंने कहा, फिर आप मुझ पर ही सवार हो जाइए। और इतना कहकर वे तत्काल ही अदृश्य हो गए। राधा रानी मन की गति से चलने वाली थी। जब उन्होंने श्याम सुंदर को वहाँ नहीं देखा तो वे विलाप करने लगी और इधर उधर उन्हें ढूंढते हुए वृंदावन में जा पहुँची। शोक से कातर हुई राधा जी ने रोते रोते चंदन वन में प्रवेश किया और वहाँ पर उन्होंने शोक से व्याकुल गोपियों को देखा, जो सभी भय से विह्वल थी।
वे संपूर्ण वन में भ्रमण करती हुई हे नाथ पुकारती हुई बिना खाए पिए इधर उधर घूमते हुए श्याम सुंदर को ढूंढ रही थी। उनके मन में रोष था। प्रेम के वियोग से विवल राधिका ने उन सबको देखकर उन सभी से मलय वन में घटित समस्त वृत्तांत कह सुनाया और फिर वे सभी एक साथ मिलकर रुदन करने लगी। वे सभी अपने शरीर का त्याग कर देने के लिए तैयार हुई और उसी क्षण चंदन वन में पधार कर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों को दर्शन दिए। अपने प्राणेश्वर को आया हुआ देखकर सभी गोपांगनाओं के साथ राधिका आनंद से मुस्कुराई। उनके शरीर पुलकित हो उठे और वो उनके पास दौड़ गई। सभी गोपांगनाएं प्रेम से विह्वल होकर रोने लगी। फिर वे सभी एक क्षण तक प्रसन्नता पूर्वक उनके गुणगान गाती रही और उसके बाद जो जो रमणीय और निर्जन वन थे उन सभी में गोपियां श्री कृष्ण के साथ कुतूहलता पूर्वक भ्रमण करती रही। इस प्रकार भगवान जनार्दन ने अपनी अनेक स्वरूप प्रकट किए और फिर से एक बार गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की। इस प्रकार ऋषि नारायण ने भगवान की रास लीला का संपूर्ण वृत्तांत नारद मुनि को कह सुनाया। उसके बाद नारद मुनि ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, इसके बाद कौन सी रहस्य लीला हुई? भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार नंद भवन से मथुरा गए? श्री हरि के वियोग से पीड़ित हुए महाराज नंद ने कैसे अपने प्राण धारण किए? जिनका चित्त सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में ही लगा रहता था, वे गोपांगनाएं और यशोदा मैया भी कैसे जीवन धारण कर पाई? श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर कौन कौन सी लीलाएं की और परम धाम गमन तक उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ आप बताने की कृपा करें। ये सुनकर श्री नारायण ऋषि ने कहा, हे महामुने, कंस ने धनुष यज्ञ नामक एक यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें उस राजा का निमंत्रण पाकर भगवान श्री कृष्ण भी गए और राजा कंस ने श्री कृष्ण को बुलाने के लिए भगवान के ही भक्त अक्रूर जी को उनके पास भेजा था। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी नंद भवन में पधारे और श्री कृष्ण को उनके साथियों सहित मथुरा में लेकर लौट आए। मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला। एक धोबी को, चाणुर और मुष्टिक नामक मल्ल को तथा कुवल या पीढ़ हाथी को वे पहले ही काल के गाल में भेज चुके थे। कंस का वध होने के बाद श्री कृष्ण ने माता पिता और सभी भाई बंधुओं का उद्धार किया। श्री हरि ने कृपा पूर्वक एक माली को भी मोक्ष प्रदान किया और उसके बाद गोपियों के ऊपर करुणा आने से उन्होंने उद्धव जी को व्रज में भेजा और उन्हीं के द्वारा उन्हें समझाया, बुझाया और धीरज बांधी। उसके बाद उनका उपनयन संस्कार हुआ और फिर वे भगवान अवंती नगर उज्जैन में गए और वहाँ गुरु सांदीपनि मुनि से विद्या ग्रहण की। तत्पश्चात वापस आकर उन्होंने जरासंध को जीतकर यवन राज का वध किया और विधि पूर्वक उग्रसेन को राजा के पद पर बिठाया। समुद्र के निकट जाकर वहाँ पर उन्होंने द्वारिकापुरी का निर्माण किया और राजाओं के समूह को जीतकर वे रुक्मिणी देवी को हर कर ले आए। तत्पश्चात कालिंदी, लक्ष्मणा, शैव्या, सत्या, सती, जाम्बवती, मित्रविंदा और नागनजीति के साथ उन्होंने विवाह किया। तत्पश्चात भयानक संग्राम के द्वारा प्राग ज्योतिषपुर के नरेश नरक का वध करके उन्होंने 16,000 राजकुमारियों का उद्धार किया और उन्हें पत्नी रूप में अपनाकर उनके साथ विहार किया। इंद्रदेव को लीला पूर्वक परास्त करने के बाद पारिजात का उन्होंने अपहरण किया और फिर भगवान शंकर को जीतकर बाणासुर के हाथ काट दिए। अपने पौत्र अनिरुद्ध को छुड़वाया और फिर द्वारिका में आकर अपने आप को अपनी प्रत्येक रानी के महल में उपस्थित किया। वसुदेव जी के यज्ञ में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आई हुई अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा के दर्शन किए और उसके बाद वे उनके साथ पुण्यमय वृंदावन में गए। भारत के उस पुण्य क्षेत्र में उन भगवान जगदीश्वर ने श्री राधिका के साथ फिर एक बार 14 वर्षों तक रास मंडल में रास क्रीड़ा की। उन्होंने नंद भवन में पूरे 11 वर्ष की अवस्था तक निवास किया था और उसके बाद मथुरा और द्वारिका में उन भगवान के 100 वर्ष व्यतीत हुए। उन दिनों में महापराक्रमी श्री हरि ने वहीं पर रहकर भूतल का भार उतारा था। इस प्रकार वे 125 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहे और उसके बाद गोलोक वृंदावन में चले गए। वहाँ उन्होंने मैया यशोदा और नंद बाबा को तथा बुद्धिमान वृषभानु और राधा रानी की माता कलावती को सामीप्य मुक्ति प्रदान की। श्री कृष्ण और गोपियों के साथ राधा ने कौतूहलवश प्रत्येक युग में वेद वर्णित धर्म का सेतु बांधा।
हे महामुने, इस प्रकार मैंने संक्षिप्त में आपको श्री कृष्ण का संपूर्ण रम्य चरित्र कह सुनाया है, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट तक संपूर्ण जगत नश्वर है, इसलिए तुम परम आनंदमय नंद नंदन का आनंद के साथ भजन करो। वे स्वेच्छामय परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अविनाशी अव्यक्त भक्तों पर कृपा करने के लिए ही शरीर धारण करने वाले निर्गुण, निराकार और निरंजन हैं। वे साकार स्वरूपा परम भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये थी आज की मार्गशीर्ष मास कथा। तन श्याम अरुणाधर जनु बिंबा फल पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। करहु कृपा है रवि तनय राखहु जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे। जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटिकिम कर्णिका छन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुतन हितारयो अका बका कागा सुर मारयो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई मसूर धार वारि वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहल बहायो गोवर्धन नख धारि बचायो। लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कनस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काली यही तब तुम लीन्हे चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहारयो कंस ही केस पकड़ी दे मरयो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहों सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमा
कुमारी, दय भिन्ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारयो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डारयो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, और ते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी ढेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत वर बचारत नैया, संदर गास आसुर धारी, नया दृष्प दीजे बनिवारी। मोक्ष सकल ममतम निवारो, शिमहु बेपि अकलाध रमारो, खोलो कटलव वर्षन तीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। नेह चालीसा कृष्ण को, आठ करोड़ धारी, रिष्ट सिद्धि अवनिधि धरी, लहे पदार्थ चारी।